हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शैलेश भगत। हमने अपने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इस वर्ड को ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला बोला है नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स, और तीसरा है नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ कॉइन। तो देखिए, एक चीज प्रोबेबिलिटी में हमेशा याद रखना, आप एक कॉइन को 2 बार टॉस करिए या 2 कॉइन को एक साथ टॉस करिए, दोनों का मीनिंग एक ही होगा। या फिर आपने एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया या 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया, तो उसका मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो ये कैसे करते हैं इसको समझते हैं। तो सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन हम लेते हैं, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ कॉइन। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, लेट, हमें रैंडम वेरिएबल सिलेक्ट करना है। रैंडम वेरिएबल हम कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो एक्स होगा वह क्या होगा, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ कॉइन। तो यहाँ पे देखिए x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो x की वैल्यूज क्या क्या होंगी, देखिए हमने क्या किया है, 2 टॉस किया है कॉइन का। तो हमें पता है अगर हम 2 बार टॉस करते हैं कॉइन को तो क्या आता है, एकदम सिंपल याद रखना, HH TT HT। इस प्रकार से ध्यान रखना, 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं अगर हम 2 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं। तो हमें बताना है नंबर ऑफ हेड्स, हेड्स क्या संख्या क्या होगा, कितने बार हेड्स आ सकते हैं अगर हमने 2 कॉइन को टॉस किया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए 2 हेड दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 हेड दिख रहा है, यहाँ पे 1 हेड है, और यहाँ पे क्या है, 1 भी हेड नहीं है। तो हेड्स कितने बार आ सकते हैं अगर हमने कॉइन को 2 बार टॉस किया, तो एक तो है 0 बार आ सकता है, या फिर 1 बार आ सकता है, या फिर 2 बार। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और 2 हो सकती है। इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब देखिए, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो इसके लिए हमें एक टेबल बनाना होगा जहाँ पे हमें लिखना होगा x की वैल्यू, फिर इवेंट, और फिर उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या px हम बोलते हैं। तो देखिए x की वैल्यू क्या है, 0। x की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हेड्स 0 होंगे, यानी हेड नहीं दिखना चाहिए। तो इवेंट क्या रहेगा, t और t। तो इवेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, t और t। तो ऐसा कितने बार हुआ, तो एक कॉम्बिनेशन है। टोटल कॉम्बिनेशन हमारे पास कितने हैं, अगर हमने 2 कॉइन को टॉस किया तो टोटल कॉम्बिनेशन हमारे पास बनते हैं 4। तो 4 में से एक बार ऐसा होगा जिसमें आपको हेड 0 टाइम्स दिखाई देगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4। इसके बाद हेड 1 टाइम दिखाई देना चाहिए। तो आपको यहाँ से दिख रहा है, देखिए हेड 1 टाइम्स कब दिखाई दे रहा है, जब HT और TH आएगा तब। तो इसके 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, या तो HT और TH। तो ये क्या है, 2/4। इसका आंसर आएगा 2/4। आप इसको 1/2 भी लिख सकते हो, या 2/4 भी लिखे तो चलेगा। इसके बाद 2 टाइम्स हेड आने चाहिए। तो 2 टाइम्स हेड देखिए यहाँ पे दिख रहा है, तो एक कॉम्बिनेशन है ऐसा, तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स हेड H, H। तो ऐसा 4 में से एक बार होगा। तो इसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। हमने 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया, तो उसमें हमें नंबर ऑफ टेल्स बताना है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सैंपल स्पेस पहले लिख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या होगा, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। अगर 3 कॉइन को हम टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस कितना हो जाता है, ये हमें पता है। टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं। कैसे ध्यान में रखना, आप देखिए 4 बार H लिख लेना, फिर 4 बार T, फिर इधर 2 बार H, 2 बार T, 2 बार H, 2 बार T, 1 बार H,
एक बार टी, एक बार एच, एक बार टी, एक बार एच, एक बार टी, एक बार एच, एक बार टी। तो ऐसे 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो हमें x क्या बताना है, x क्या बोला गया है, नंबर ऑफ टेल्स, हमें टेल्स के नंबर बताने। तो यहाँ पे x क्या होगा, x नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेस ऑफ कॉइन, या फिर साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स, इन साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। अब देखिए x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। अगर हमने कॉइन को 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया तो नंबर ऑफ टेल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टेल्स, यहाँ पे एक भी टेल नहीं है, 0 हो सकता है। यहाँ पे एक बार टेल है, यहाँ पे भी एक बार टेल है, यहाँ पे 2 बार टेल है, यहाँ पे 1 टेल है, यहाँ पे 2 टेल है, यहाँ पे भी 2 टेल है और यहाँ पे 3 टेल है। तो नंबर ऑफ टेल कितने हो सकते हैं 3 टॉसेस में, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है। तो ये अगर हमने ये नहीं भी बनाया तो समझ सकते हैं। अगर हमने 3 कॉइन को टॉस किया है तो हमें पता है मैक्सिमम 3 टेल्स हमें मिल सकते हैं और मिनिमम कितना मिल सकता है 0, क्योंकि हो सकता है तीनों पे हेड 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 आए। तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3, ये हो गई x की वैल्यू। अब इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इवेंट और यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो देखिए x की वैल्यू जब 0 होगी, x की वैल्यू जब 0 होगी मतलब टेल नहीं दिखना चाहिए। तो एक कॉम्बिनेशन होगा t t t। तो ये एक कॉम्बिनेशन है। टोटल कितने कॉम्बिनेशन है 8 में से एक बार ऐसा हो सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/8। यहाँ इवेंट में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे h चाहिए, ये नोट कर लेना। फिर यहाँ पे लेंगे हम 1, एक बार टेल दिखना चाहिए। तो देखिए आप यहाँ बिना देखे भी आप समझ सकते हो, एक बार टेल दिखना चाहिए और हमने 3 कॉइन को टॉस किया है। तो एक ऐसा हो सकता है, पहले टेल को रख दीजिए, फिर हेड हेड, फिर क्या करिए, यहाँ पहले लिया था बीच में ले लीजिए टेल को और यहाँ पे लास्ट में ले लेते हैं टेल को। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। तो टोटल 3 कॉम्बिनेशन है आउट ऑफ 8, तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा 3/8। अगर हमने 2 लिया यानी हमें 2 बार टेल दिखना चाहिए। तो देखिए 2 बार टेल दिखने के लिए पहले दोनों टेल ले लीजिए, फिर क्या कर दीजिए, पहला टेल इधर, फिर h रखिए, फिर दूसरा टेल और फिर पहले h को रख के बाद में 2 टेल। तो इस प्रकार से 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं आउट ऑफ 8 और लास्ट है 3 टेल दिखना चाहिए। तो ऐसा एक ही कॉम्बिनेशन है जब तीनों कॉइन में टेल 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 आएंगे। तो एक कॉम्बिनेशन है आउट ऑफ 8, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसका थर्ड क्या है, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ कॉइन, एक कॉइन को 4 टाइम्स टॉस किया गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स देन सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालने का 2 का पावर n। यहाँ पे n रिप्रेजेंट करेगा कि कॉइन को आपने कितने बार टॉस किया है या कितने कॉइन को आपने टॉस किया है। तो यहाँ पे हमने कॉइन को 4 टाइम्स टॉस किया है, तो 2 का पावर 4 होगा 16। तो यहाँ पे हमारे 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब देखिए रैंडम वेरिएबल हमें क्या लेना है, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ कॉइन। तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ कॉइन। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो सिंपल है, मैंने क्या बताया कि 4 कॉइन को टॉस किए तो मैक्सिमम हमें 4 हेड मिल सकते हैं, चारों कॉइन पे हेड हो सकता है, और मिनिमम क्या हो सकता है कि एक भी कॉइन पे हेड ना हो। तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और मैक्सिमम 4 तक जा सकती है। तो याद रखना जब भी नंबर ऑफ हेड या नंबर ऑफ टेल के क्वेश्चन आएंगे तो जितने बार कॉइन को टॉस किया जाएगा मैक्सिमम उतनी वैल्यू और मिनिमम वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी।
तो इसके लिए हमें बनाना है। तो देखिए हम बनाएंगे कैसे, बिना हम कॉम्बिनेशन बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या होगा यहाँ पे हम लेंगे x की वैल्यू, इवेंट और प्रोबेबिलिटी px। तो x की वैल्यू हम लेते हैं 0। 0 का मतलब कि हमें एक भी बार हेड नहीं दिखाई देना चाहिए, तो वो हो जाएगा हेड की है तो ये हो जाएगा टेल टेल टेल। चारों कॉइन में हमें टेल दिखाई देगा। तो ऐसा एक बार हुआ आउट ऑफ 16, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/16। इसके बाद देखिए 1, एक बार हमें क्या दिखाई देना चाहिए, हेड। तो देखिए यहाँ पे 4 में से एक बार हेड दिखाई देना चाहिए। तो इसको लिखेंगे कैसे, पहले h को लिख लीजिए, फिर 3 बार t, फिर h की पोजीशन सेकेंड में कर दीजिए, फिर h की पोजीशन थर्ड में कर देते हैं, और फिर h की पोजीशन फोर्थ में कर देते हैं। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हो, एक बार हेड दिखना चाहिए हमें। तो पहले हेड रखा, फिर सेकेंड कॉइन में हेड रखा, फिर थर्ड कॉइन में हेड रखा, फिर फोर्थ कॉइन में। तो यहाँ पे हमें चारों में एक बार हेड दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 4/16, जिसको आप 1/4 भी लिख सकते हो। इसके बाद देखिए 2 जो होगा, 2 बार हमें हेड दिखना चाहिए। तो 2 बार हेड कैसे दिखेगा, तो देखिए स्टार्टिंग में दोनों हेड रख दीजिए, फिर टेल टेल, फिर क्या करेंगे, एक एक बढ़ाते जाएंगे, हेड यहाँ रखेंगे, टेल, फिर हेड, या फिर ऐसे कर दीजिए, स्टार्टिंग में हेड है, फिर टेल को सामने रखे, बीच में 2 हेड, फिर दोनों टेल को सामने रखे, लास्ट में 2 हेड। इस प्रकार से होगा। फिर ऐसे रख सकते हैं हम, हेड टेल हेड टेल, फिर इस प्रकार से रख सकते हैं, टेल हेड, और इस प्रकार से भी रख सकते हैं हम, हेड टेल हेड। इस प्रकार से 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 6 आउट ऑफ 16। इसके बाद देखिए 3 कॉइन अगर हमने 3 हेड चाहिए तो क्या होगा, तीनों हेड सामने, फिर टेल लास्ट में रखा, अब टेल को बीच में रख देते हैं, हेड टेल हेड, फिर हेड सेकेंड पोजीशन पे रख दीजिए टेल को, फिर फर्स्ट पोजीशन पे रख दीजिए। तो ऐसे 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं आउट ऑफ 16। और 4 टाइम्स हेड चाहिए तो एक ही कॉम्बिनेशन है, हेड। तो ये हो गया आपका 1/16। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट हमें समझना होगा। यहाँ पे हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर का एक फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ, किस प्रकार से हमें करना है ये हम समझते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी निकालने का बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक फॉर्मूला है, NCX P का पावर x इंटू Q का पावर n माइनस x। यहाँ पे P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन सिंगल ट्रायल, और Q का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर इन सिंगल ट्रायल। और याद रखना P प्लस Q जब भी हम करेंगे तो इसका आंसर हमेशा 1 होगा। एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमने एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया, 1 कॉइन को हमने 3 टाइम्स टॉस किया, ओके। और हमने बोला कि हमें हेड एग्जैक्टली 2 टाइम्स चाहिए, हमें 2 बार हेड मिलना चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है हमें। तो एक तो हम हेड टेल लेके भी सॉल्व कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले हेड टेल लेके मैं समझाता हूँ। देखिए अगर हमने 3 कॉइन को टॉस किया तो क्या होगा, HH TT HH TT HH TT HT 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 HT। अब देखिए 3 कॉइन को हमने टॉस किया, टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं, 8।
और हेड हमें एग्जैक्टली 2 टाइम्स मिलना चाहिए। तो देखिए 2 टाइम्स हेड एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे एक बार मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है। तो टोटल कितने हैं 1 2 3, तो हमें 3/8 ये प्रोबेबिलिटी होगी। यही चीज़ हम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन सिंगल ट्रायल। यहाँ पे सक्सेस किसको मानेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेस किसको मानेंगे और फेलवर किसको मानेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, हेड एग्जैक्टली 2 टाइम्स, हमें क्या मिलना चाहिए हेड, तो हेड हमारे लिए क्या हो गया सक्सेस, और फेलवर क्या होगा नॉट गेटिंग हेड, यानी हेड नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा टेल। तो ये आपको समझना होगा, यहाँ पे सक्सेस होगा हेड और फेलवर होगा टेल। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और वो भी हमें सिर्फ सिंगल ट्रायल का निकालना है। सिंगल ट्रायल मतलब आप कॉइन को कितने भी बार फेंके उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सिंगल ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है और फेलवर की प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे देखिए हमने कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया, बट अगर हमने कॉइन को 1 टाइम्स टॉस किया होता तो या तो हेड आया रहता या तो टेल आया रहता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी, हेड की अगर देखें तो 1/2 होगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलवर अगर देखें तो फेलवर का मतलब क्या है नॉट हेड, इसका मतलब होगा टेल, तो वो भी कितना होगा 1/2। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी 1/2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलवर भी 1/2 है। अब हमें क्या निकालना है, हेड एग्जैक्टली 2 टाइम्स, तो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। हाँ यहाँ पे n जो होगा, n रिप्रेजेंट करेगा आप कितने बार कॉइन को टॉस कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कॉइन को हमने 3 टाइम्स टॉस किया है, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 लेंगे, क्योंकि हमें एग्जैक्टली 2 टाइम्स हेड मिलना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब इसको रखते हैं यहाँ, तो क्या होगा 3c2, p की वैल्यू है 1/2 का पावर 2, q की वैल्यू है 1/2 का पावर 3-2। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका एक तरीका होता है, फॉर्मूला होता है NCR इजिकल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसको मैं शॉर्टकट समझा देता हूँ। देखिए इसको अगर शॉर्टकट करना है तो बहुत सिंपल तरीका है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3c2 है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 को घटते क्रम में 2 बार लिखेंगे, मतलब ऐसे 3 × 2 2 बार, और 2 को 1 तक लेके जाएंगे, 2 × 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ओनली 3। ओके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। अब देखिए 1/2 का पावर 2 क्या होता है 1/4, और 3 में से 2 गया 1, 1/2 का पावर 1, 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3/8। तो इस प्रकार से हम इससे आंसर निकाल सकते हैं या ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको समझना होगा। फिर से देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, px इक्वल्स टू NCx, p का पावर x, q का पावर n माइनस x। यहाँ पे n जो होगा, n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ ट्रायल को, नंबर ऑफ ट्रायल, आप कितने बार ट्रायल कर रहे हो। p रिप्रेजेंट करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन सिंगल ट्रायल, एक ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और Q क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर इन सिंगल ट्रायल। अब सक्सेस किसको मानोगे, क्वेश्चन में आपको जो पूछा गया है वो आपके लिए सक्सेस होगा और उसके अपोजिट फेल्यूर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे और एक चीज याद रखना, P प्लस Q हमेशा क्या होगा 1, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, P प्लस Q क्या होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर हमेशा क्या होगा 1 होगा। यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन निकालने का एक ट्रिक समझ लीजिए, फॉर्मूला है देखिए, NCR को हम NCn माइनस R भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं इसको समझ लीजिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8C3, इसको सॉल्व करो करके आया, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 8 को घटते क्रम में 3 बार लिखेंगे इस प्रकार, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया उतरते क्रम में, और 3 को 1 आते तक लिखेंगे, 3 2 1। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा 3 2 6 56 इसका आंसर आएगा। अगर मान लीजिए ये इस प्रकार है 8C6,
तो देखिए इनका डिफरेंस देखना, अगर इनका डिफरेंस इससे छोटा है तो बहुत अच्छी बात है। 8 में से अगर हमने 6 किया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 8 माइनस 6 कितना होता है 2, सॉरी 8C2 लिख सकते हैं इसको। तो इससे आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। 8 को उतरते क्रम में 2 बार लिखेंगे, 8 and 7, और नीचे आएगा 2 और 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 7 जा 28। तो ये फॉर्मूला याद रखना। NCR को हम क्या लिख सकते हैं, NCN-R। दूसरी चीज़ याद रखना, NC0 का आंसर आएगा 1, यानी कि अगर आपको ऐसा दे दिया 8C0 तो नीचे 0 है, यानी 8 को उतरते क्रम में 0 बार लिखिए, तो लिख ही नहीं सकते हम, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा 1। इसके बाद याद रखना NC1, अगर नीचे 1 है तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा N, यानी ऐसा है ये 4C1 है, तो 4 को घटते क्रम में एक बार लिखिए, तो एक ही बार लिख सकते हैं 4, और नीचे 1 है तो 4/1 क्या हो जाएगा 4। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस in two tosses of a die where a success is defined as number greater than 4 appears on at least one die। तो देखिए हमने 2 डाई को रोल किया है। अब आपको डाई के बारे में पता है, मान लीजिए एक डाई है, इस पे ये एक डाई हो गया, इस पे नंबर क्या आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और दूसरा डाई है ये समझ लीजिए, इस पे भी नंबर क्या आ सकते हैं 1 2 3 4 6। तो हमारा सक्सेस क्या है, सक्सेस कैसे डिफाइन किया गया है, नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई। एटलीस्ट 1 डाई का मतलब क्या हो सकता है, एक डाई पे 4 से बड़ा नंबर हो या दोनों पे हो तो भी चलता है। अब देखिए 4 से बड़े नंबर कौन है, 5 और 6। 4 से बड़े नंबर क्या है, 5 और 6। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर निकाल लेते हैं। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, नंबर ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस नंबर ग्रेटर देन 4। तो नंबर ग्रेटर देन 4 कितने हैं, 1 और 2। कितने हैं, 2 नंबर ऐसे हैं जो ग्रेटर देन 4 हैं, कितने में से, टोटल 6 में से। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2 डिवाइड बाय 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो गई 2 डिवाइड बाय 6, इसका मतलब क्या हो गया 1/3। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। तो एक हमारे पास रिलेशन है P + Q 1 होता है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं Q की वैल्यू 1 - P, दैट इज 1 - P का वैल्यू क्या है 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 - 1 2/3, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर हमने सक्सेस को माना है नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है, तो फेल्यूर क्या होगा, नंबर लेस और इक्वल टू 4, 4 और 4 से छोटे। तो देखिए ऐसे कितने नंबर है 1 2 3 4 है, तो आप क्या करोगे 4 आउट ऑफ 6 दैट इज 2/3, ऐसे भी ले सकते हो, या फिर P + Q = 1 करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है n हमें देखना होगा, n क्या है, नंबर ऑफ डाइस कितने हैं, नंबर ऑफ डाइस कितने हैं 2 हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डाइस लिखेंगे 2। इसके बाद देखिए x क्या मानना है हमें, x क्या है, नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई। नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई। तो देखिए इसका x की वैल्यू क्या हो सकती है, टोटल हमारे पास डाई कितने हैं 1, तो एक तो कंडीशन ऐसी हो सकती है कि दोनों डाई पे 4 से बड़ा नंबर हो ही ना। मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 तक आया, यहाँ पे भी 1 2 3 4 तक आया, तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है दोनों में 4 से बड़े नंबर ना आए, तो वो क्या हो जाएगा 0। फिर ऐसा हो सकता है इसमें 4 से बड़ा नंबर आया होगा, इसमें 4 से बड़ा नंबर नहीं आया होगा, या फिर इस पे 4 से बड़ा नंबर नहीं आया होगा, इसमें 4 से बड़ा नंबर आया होगा। तो एक कंडीशन हो सकती है कि एक बार ऐसा हो सकता है दोनों में से, और एटलीस्ट बोला है तो दोनों डाइस में चलेगा, हो सकता है दोनों डाइस पे 4 से बड़ा नंबर आया होगा, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है 2 भी हो सकती है। क्लियर है।
तो मैंने आपको बताया हूँ कि मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, आपने जितने कॉइन या जितने डाई थ्रो किए हो उतना, तो 0 से लेके 2 तक हो सकती है। अब हमें इन सब के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम यूज करते हैं यहाँ पे। देखिए हमें क्या पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x क्या होता है, NCx p का पावर x q का पावर n माइनस x। तो देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 0 के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की वैल्यू रखेंगे 2, c x की वैल्यू 0, p की वैल्यू है 1/3 का पावर 0, q की वैल्यू 2/3 का पावर क्या हो जाएगा n माइनस एक्स। n की वैल्यू है 2 और x की वैल्यू है 0, तो 2 माइनस 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन में अगर नीचे 0 है तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा 1, और किसी का भी पावर 0 मतलब 1 ही होता है। अब 2 माइनस 0 हो जाएगा 2, 2/3 का पावर 2 यानी 2/3 का स्क्वायर होगा 4/9, तो आंसर हो जाएगा 4/9। इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी सॉल्व करते हैं x इक्वल्स टू 1 के लिए। तो देखिए n की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1, यानी सिर्फ यहाँ पे x की वैल्यू हम बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 का पावर 1 और 2/3 का पावर 2 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या होगा 2c1, अगर नीचे 1 है तो डायरेक्ट ऊपर वाला नंबर लिख लेंगे 2, 1/3 का पावर 1 1/3 होगा, और 2 में से 1 गया 1, 2/3 का पावर 1 2/3, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4/9। इसके बाद हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 2 के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पुट कर दीजिए n की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, 1/3 का पावर 2, 2/3 का पावर 2 माइनस 2। तो देखिए अगर ये दोनों सेम है तो इसका आंसर 1 आएगा, याद रखना। 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। हम ऐसे कर सकते हैं ना, NCR को n c n माइनस r, तो यार 2 में से 2 गया 0, नीचे 0 यानी 1, या फिर एक लिख लेना कि अगर दोनों सेम है तो आंसर 1 आएगा। 1/3 का पावर 2 1/9 हो जाएगा, और देखिए 2 में से 2 गया 0, तो किसी का भी पावर 0 क्या होता है 1, तो इसका आंसर आएगा 1/9। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई x इक्वल्स टू 2 के लिए। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा, यहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x। तो देखिए x की वैल्यू क्या थी 0 1 2, और प्रोबेबिलिटी क्या आया, x इक्वल्स टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी आया है 4/9, x इक्वल्स टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी आया है 4/9, और x इक्वल्स टू 2 के लिए प्रोबेबिलिटी आया है 1/9। तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स, हमारे पास 30 बल्ब्स हैं, ओके, इंक्लूड 6 डिफेक्टिव बल्ब। अब इस 30 में से 6 बल्ब डिफेक्टिव हैं, इन 30 में से 6 बल्ब कैसे हैं, डिफेक्टिव हैं, और बोला है 4 बल्ब्स इज ड्रॉन, यानी 30 बल्ब्स हैं, 30 में से 6 ऑलरेडी खराब है, उनमें से हमने 4 बल्ब को ड्रॉ किया विथ रिप्लेसमेंट। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। हमें किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स का। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की बात करते हैं। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा। तो हमें क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो गया, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर सक्सेस, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। देखिए हमारे पास टोटल 30 का सैंपल है, उसमें 6 डिफेक्टिव हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6 आउट ऑफ 30। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका हाफ हो जाएगा 3 और 30 का हाफ हो जाएगा 15। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 6 बन जा 6, 6 5 जा 30, तो 1/5 होगा। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होता है, p की वैल्यू क्या हो सकती है 1 माइनस q मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो 1 माइनस p, 1 माइनस 1/5, ये हो जाएगा 5 माइनस 1 4/5। ओके, अब देखिए यहाँ पे x क्या है हमारे लिए, x है हमारे लिए
नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। अब देखिए x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो हमारे पास 30 में से 6 बल्ब डिफेक्टिव हैं। अब इसमें से हमने 4 बल्ब निकाले, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव कितने हो सकते हैं 4 में? हो सकता है एक भी डिफेक्टिव ना हो सकता है एक डिफेक्टिव हो सकता है 2 डिफेक्टिव हो सकता है 3 डिफेक्टिव हो सकता है चारों के चारों भी डिफेक्टिव हो, क्योंकि इन 30 में से 6 डिफेक्टिव हैं तो हो सकता है 4 भी डिफेक्टिव हो सकता है। तो याद रखना हमने 4 बल्ब निकाला तो मिनिमम जो वैल्यू होगी x की वो हो सकती है 0, एक भी डिफेक्टिव ना हो, और मैक्सिमम हो सकती है 4। तो ये हो गया x का वैल्यू। अब हम यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो वहाँ पे हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो n की वैल्यू रहेगी हमारी 4, क्योंकि हमने 4 बल्ब ड्रॉ किया है। तो नंबर ऑफ ट्रायल है हमारे 4, p का वैल्यू है 1/5, q का वैल्यू है 4/5, और हमें पता है फॉर्मूला क्या है, वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x कितना होता है, NCx p पावर x q पावर n माइनस x। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x, n की वैल्यू पता है 4, cx प्रोबेबिलिटी है 1/5 का पावर x, 4/5 का पावर 4 माइनस x। अब x की वैल्यूज है 0 से लेके 4 तक, सबके लिए इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये होगा 4c0 1/5 का पावर 0, 4/5 का पावर 4 माइनस 0 दैट इज 4। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए किसी का भी पावर 0 1 होता है, नीचे 0 है तो 1, किसी का भी पावर 0 1, और ये 4/5 का पावर 4। अगर मान लीजिए नंबर 3 से ज़्यादा है तो इसको एज इट इज रख सकते हो आप। तो इसका आंसर आएगा 4/5 का पावर 4। इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं x इक्वल्स टू 1 के लिए। तो देखिए यहाँ पे 1 1 रख देंगे तो क्या होगा 4c1 1/5 का पावर 1, 4/5 का पावर 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो देखिए नीचे अगर 1 है तो डायरेक्ट ऊपर वाला नंबर लेना 4, 1/5 का पावर 1 1/5, और इसको एज इट इज रख देना 4/5, 4/5 का पावर 3। अब ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये भी 4/5 है, अगर इसको हम सॉल्व किया तो 4/5 का पावर 1, 4/5 का पावर 3, तो ये भी क्या हो जाएगा 4/5 का पावर 4। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं x इक्वल्स टू 2 के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा 4c2 1/5 का पावर 2, 4/5 का पावर 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो ये कितना हो जाएगा, 4c2 को सॉल्व करना है तो इसको हम 4 को घटते क्रम में 2 बार लिखेंगे, 4 3 2 1, 1/5 का पावर 2 1/5 ही होगा, और 4/5 का पावर 2 इसको एज इट इज रख दो, 4/5 का पावर 2 ही रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा देखिए 3/2 एज इट इज रख दो, 3/2 एज इट इज, ये 4/5 का पावर 1 और ये 4/5 का पावर 2, इसको हम 4/5 का पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, 1/5 का पावर 2 1/25 होता है, मैंने 1/5 ही लिखा है, तो यहाँ पे आप थोड़ा देख लेना। अब देखिए प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 3 के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 4c3 1/5 का पावर 3, 4/5 का पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा 4c3। तो देखिए अगर 4 में से 3 हम माइनस करेंगे तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, और नीचे 1 है तो ऊपर वाला नंबर डायरेक्ट 4, 1/5 का पावर 3 1/5 का पावर 3 ही रहने दो, और ये 4/5। और px इक्वल्स टू 4 के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4c4 1/3 का पावर 5 का पावर 4 और 4/5 का पावर 4 माइनस 4 दैट इज 0। अब देखिए अगर इक्वल है तो इसका डायरेक्ट आंसर 1 इंटू 1/5 का पावर 4 एज इट इज, और इसका आंसर 1, तो फाइनल आंसर आएगा 1/5 का पावर 4। तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन में लिखेंगे तो x
प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यूज देखिए क्या है, 0 1 2 3 4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या है, पहला है 4/5 का पावर 4, दूसरा भी 4/5 का पावर 4, तीसरा है 3/2 इंटू 4/5 का पावर 3, चौथा आया है 4 इंटू 1/5 का पावर 3 इंटू 4/5, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 4 जा 16/5, 16/5 1/5 का पावर 3 और लास्ट 1/5 का पावर 4। तो ये रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, अ कॉइन इज बायस्ड सो दैट द हेड इज 3 times एज लाइकली टू अकर एज टेल्स। इसका मतलब ये हुआ कि हेड 3 times रहेगा टेल का, जितने बार टेल अपीयर होगा उसके 3 times हेड अपीयर होगा। इफ द कॉइन्स इज टॉस्ड ट्वाइस, हमने कॉइन को 2 बार टॉस किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो याद रखना टेल यहाँ पे सक्सेस हो गया, यानी पी हम क्या मानेंगे, नंबर ऑफ टेल को। तो यहाँ पे पी हो गया हमारा नंबर ऑफ टेल, नंबर ऑफ टेल हमारे लिए क्या हो गया, पी, और नंबर ऑफ हेड हो जाएगा हमारे लिए क्यू। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, हेड इज 3 times एज लाइकली टू अकर एज टेल्स, यानी कि हेड यानी क्यू, क्यू जो है 3 times पी होगा। और एक चीज हमें पता है, वी नो पी प्लस क्यू कितना होता है 1। तो यहाँ पे देखिए पी एज इट इज, क्यू की वैल्यू हो जाएगी 3p, p प्लस 3p हो जाएगा 4p इक्वल्स टू 1। तो p का वैल्यू होगा 1/4 और q का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/4, यहाँ पे हमने पुट कर दिया 3 इंटू 1/4, तो q हो गया 3/4। अब देखिए यहाँ पे x क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ टेल्स, और कॉइन को कितने बार टॉस किया गया है, ट्वाइस। तो यहाँ पे लिखेंगे x नंबर ऑफ टेल्स इन 2 टॉसेस ऑफ कॉइन। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, मैंने आपको बताया है 2 कॉइन टॉस किया है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेके 2 तक जाएगी, 0 1 2। और देखिए हमें फॉर्मूला लगाना है, वी नो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स पी पावर एक्स एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पे n की जो वैल्यू होगी, कितने बार कॉइन को टॉस किया गया है, 2 बार, तो n की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2cx, p की वैल्यू 1/4 x, q की वैल्यू 3/4, n की वैल्यू है 2 माइनस एक्स। अब इन सब के लिए हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। देखिए पी एक्स इक्वल्स टू 0 के लिए, तो यहाँ पे रख दीजिए 2c0 1/4 का पावर 0 और 3/4 का पावर 2 माइनस 0। तो देखिए ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, 3/4 का पावर 2 हो जाएगा 9/16, तो ये हो गया 9/16। इसके बाद प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1 के लिए सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे होगा 2c1 1/4 का पावर 1, 3/4 का पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो देखिए नीचे अगर 1 है तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज 2, किसी का भी पावर 1 वही होता है 1/4, और 3/4 का पावर 1 3/4। तो देखिए या तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए या कैंसिल कर लीजिए, एक ही बात है, ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 4 2 8, तो इसका आंसर आएगा 3/8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो होगा 2c2 1/4 का पावर 2, 3/4 का पावर 2 माइनस 2 0। देखिए अगर ये दोनों सेम है तो 1/4 का पावर 2 1/16 और 3/4 का पावर 0 1, तो ये होगा 1/16। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा x
प्रोबेबिलिटी ऑफ x, 0 के लिए आंसर है 9/16, 1 के लिए आंसर है 3/8 और 2 के लिए आंसर है 1/16। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर को हम यहीं कंप्लीट करते हैं और जल्द मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।